मैं इस उज्जैन राज के महामंत्री भैरव सिंह की पत्नी और मेरा नाम मधु। क्या बताऊं, स्वामी जी शादी करके तो लाए, शादी करके तो लाए, कुछ दिन तो मेरे साथ ठीक से बिताए। माछी कहाँ से आई? कुछ दिन तो मेरे साथ ठीक से बिताए, लेकिन अचानक आज के दिन से जाने उन्हें क्या हो गया, वो मुझसे कोई बात ही नहीं करते। मेरी समझ में नहीं आता कि उन्हें हो क्या गया है, लेकिन नहीं, इस बात को मुझे पता लगाना होगा कि मुझसे बात क्यों नहीं करती। जब तक मैं इस बात को पता नहीं लगाऊंगी मेरे दिल को सुकून नहीं होगा। रामबली, रामबली, क्यों रो रहे हो? क्या हुआ? अब तुम्हें सिंगार उंगार करे तो कोनो फायदा नहीं। अरे बात क्या है बताओगे तो? अब सिंदूर उंदूर सब पूछ जाओ। क्यों? अब जौन होएगा बतावे लायक है ही नहीं। रामबली बताओगे तो मैं जानूं क्या? अरे लंबादार का पता नहीं का होएगा, पूरे गांव के मेहररवर का ढोंढा दाबे दौड़ा थी। रामबली, मेहररवर सब गांव के भर के वही नरवा कहती सब बैठ है। यही बात तो मेरी भी समझ में नहीं आती है कि आज कई दिन से उन्हें जाने क्या हो गया है, मुझसे भी कोई बात नहीं करती। तुमसे तुम्हें लाया ऊपर न करी है। क्यों? वो एक जगह पल्ले में खड़े रही है। क्यों? कौनो ऊपरी चक्कर है। ऊपरी चक्कर? हाँ, कहने कौनो ऊपरी चक्कर है, कौनो भूत प्रेत का साय है। अच्छा, उन्हें भूत प्रेत लगा है? कौनो मलकिन कौनो चुड़ैले पकड़े है लंबरदार का। रामबली, इस वक्त तो होंगे, इस वक्त तो होंगे कहाँ? लेकिन लंबरदार से न बताओ तो हम बताइए। नहीं, तुम्हें नहीं बताऊंगी। लंबरदार सेनापति के बंगले पे गए हैं। सेनापति के बंगले पे? रामबली, इस बात को मुझे जानना होगा कि आखिर मेरे स्वामी जी सेनापति के बंगले पे क्या करने गए हैं? या तो हमसे नहीं बताया कागज जाए थे, लेकिन सेनापति के बंगले पे गए हैं, लेकिन तुम ना आए। क्यों? आओबो किए तो एक बिगहा पल्ले खड़ी रहे, और जैसे लंबरदार के चुड़ैल ज्यादा सवारी ले ना तो हम तुमको खुदे देखोगे। आप चलिए, मैं आ रही हूँ। लेकिन बताओ ना। ठीक है, तुम्हें नहीं बताऊंगी। लगाए दिन है आदि बरी तो बरी नहीं, जय सिया राम। स्वामी जी, आज मुझे इस बात को जानना होगा कि आप सेनापति के बंगले पे क्या करने गए हैं, और जब तक मैं नहीं जानूंगी मेरे दिल को सुकून नहीं होगा। आ रही हूँ। हम तन्हाई जिएंगे, मुझे है तन्हा मरना। हम तन्हाई जिएंगे, मुझे है तन्हा मरना। जा बेवफा जा, मुझे प्यार नहीं करना। जा बेवफा जा, मुझे प्यार नहीं करना, मुझे प्यार नहीं करना। हम तन्हाई जिएंगे, मुझे है तन्हा मरना। हम तन्हाई जिएंगे, मुझे है तन्हा मरना। जा बेवफा जा, मुझे प्यार नहीं करना। क्या बताऊं, आज पूरे 4 दिन हो गए मेरे स्वामी जी महाकालेश्वर धाम गए हैं, अभी तक वो बंगले आए नहीं। न जाने क्यों मेरा जी बहुत घबरा रहा है, न जाने क्यों। क्या तुम्हें पता है ऐ गुलशन, मेरे दिल दरियाने वाले हैं। कलिया न बिछाना राहों में, हम दिल को बिछाने वाले हैं।
बनाने वाले हैं बलिया राहों में हम दिल को बिठाने वाले तू साला हमार भाभी है। अरे बहन यही बात वो तो कही। अबे भाभी बोलेगी तब नहीं। बाजे बाजे नहीं बोलती ना। क्यों? बाजे नहीं बोलती। अबे साला अनपढ़ जाहिल गंवार। देवर जी भाभी इस वक्त मेरे बंगले पर भाभी मैं रियासत की तरफ भ्रमण करने आया था और मेरे को मालूम था कि भाई साहब तो बंगले पर है नहीं। हाँ देवर जी, तो महाकालेश्वर धाम गए। क्यों नहीं देवर जी? इसलिए मैंने सोचा अगर भाभी को किसी चीज की आवश्यकता हो उड़िया उड़िया की तो मैं ही चलकर मुहैया करवा दूं। नहीं देवर जी, मैं पुड़िया नहीं खाती। लेकिन भाभी यहाँ जैसे भौजी जैसे भूसा बाहर हुए तो ले आओ छिना के अंदर कहीं दे। साला अनपढ़ जाहिल गंवार, साले आम भूसा रखने आए हैं। वगड़ी तो बांध के आए। भाभी कहिए देवर जी। यहाँ आने के बाद मेरे को अजीब सा लग रहा है। इस वक्त हम तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। क्या पूछना चाहते हो देवर जी? तो जरा गौर कर हमारी बात को सुनो। बोलिए देवर जी। मैं बता रहा हूँ, बताइए। इतना घबराई कि भाइयों जगह है खड़ा, बोलो क्या बात है कि भाइयों जगह है खड़ा, चेहरे पर क्यों भाभी आखिर बात क्या है जो कि तुम्हारे चेहरे पर उदासी छाई है? अरे धरती पर तोरा तो किसी ने कुछ कहा हो? तू शर्म जादे का नाम बता दो, उस ससुर को हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। चैन हो रहा उदासी है तो सुनिए देवर जी। बोलो कुछ समझ में आता नहीं, कुछ समझ में आता नहीं, बीते हैं 4 दिन घर ये बात
हाँ देवर जी, आप तो जानते हैं कि मेरे स्वामी जी और राजमाता महाकालेश्वर धाम गए। हेलो 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 तो मेरा जी बहुत घबरा रहा है। मेरे स्वामी जी की यानी कि 4 दिन हो गए भाई साहब बंगले पर वापस नहीं आए। देवर जी, उन्हीं की याद में आप इतना बेचैन हो रही है। नहीं देवर जी, अरे ये भाभी कहिए। अभी तो सिर्फ 4 दिन हुआ है, हो सकता है 4 बरस गुजर जाए भाई साहब बंगले पर वापस न आए। देवर जी, आप कहना क्या चाहते हैं? सुनो मैं बता रहा हूँ, बोलिए भाई साहब बंगले पर वापस क्यों नहीं आए? बोलिए देवर जी। कि पावर के कातिल दिलना और तुम्हारी करो। आखिर क्यों? मैं सच कह रहा हूँ भाभी, मैं बता रहा हूँ। बोलिए। कि पावर के कातिल दिलना और तुम्हारी करो। ओ दगाबाज था मैं सच कह रहा हूँ। अब भाई साहब बंगले पर वापस नहीं आएंगे। देवर जी, ये कैसी बातें करते हो? मैं सच कह रहा हूँ, भाई साहब को भूल जाओ और प्यार से मेरी बाहों में आ जाओ। हरामजादे, तुझे शर्म नहीं आती ऐसा कहते हुए? हराम, इसमें शर्म की क्या बात है? जो करता शर्म वो कर फूट जाएगा। हरामजादे, सुबह से मुझे भाभी कहता है और भाभी भाभी तो माँ की समान होती है। हरामखोर। और है भाभी, मोहब्बत में रिश्ते का कोई भेदभाव नहीं होता। अक्सर लोग मोहब्बत में लुका छुपी का खेल खेलते हैं। हरामजादे, सुन मेरी बात। डर में आई न भैरो तुझे है जरा, डर में आई न भैरो तुझे है जरा, बात बेहूदी मुझसे जो तू कर रहा लगता है अकल तेरी आजादी गई। लगता है अकल तेरी है मारी गई। ऐसा कहते माया की तुझे आज से। दुल्हा फूफा फिर आएगी। पहुंचा कमीरे। और शकुंतला काहे को इतनी बेरुखी दिखा रही हो? एक ही पप्पी की बात है, एक बार प्यार से अपनी इस गुलाब जैसा होंठ को चूम लेने दो। हरामजादे, तू पप्पी की बात करता है, मैं तेरे मुंह पे कभी कभी दूंगी नहीं कुत्ता। हराम। शकुंतला कसम से अगर तू प्यार से पूछती तो मैं अमृत समझकर चाट लेता, क्योंकि मैं चिक्कू आशिक हूँ। जरा तुझे किस्म। हरामजादे, अगर अपनी खैर चाहे तो मेरे बंगले से दफा हो जाए। अरे क्यों रूठ करके मुझसे जाओ
चलो ये तो बताई क्यों रे दुल्हा के फुफ्फा बैठे बगल साले तेरे को चला लो दुल्हा के फुफ्फा बैठे बगल में। तो क्या हुआ अरे कुत्ते दराज है ही है। वो ड्यूटी दे रहे हैं गेट पर। अरे क्यों रूठ करके मुझसे तुम दूर रामबली। अरे क्या हुआ तेरे को? रामबली अरे क्या हुआ बब्बू? कहीं सिटियाबाजी का जुनून तो नहीं सवार हो गया? नंबरदार बोल। हम जिंदा हैं। अबे जिंदा नहीं, क्या तुम मर गए? यहाँ दर्द तो नहीं हो रहा? दर्द नहीं हो रहा। तो क्या हुआ बब्बू? बोल बोल क्या हुआ? बर्दाश्त नहीं हुआ। क्या हुआ? नेहरू तो बताई। अभी साले में नेहरू का तब बताएगा। कोई खास बात? बहुत गजिल चल बोल। लंबरदार भाई क्या नेहरू तो पूरा नेहरू। लंबरदार सुस्तू हरामजादे, जब साले तेरे को सुसु लगा है तो इतना इतने भरने की क्या जरूरत है? साला चिरकुट कहीं का रंबलिया जा गेट के दाई तरफ बाथरूम बनाए, जाओ बाथरूम के अंदर सुसु करके फौरन गेट पर लग जाओ, कोई अंदर आने ना पाए। अबे साले बात तक गया नहीं, पहले तेरे को मालूम हो गया। साला मूर्ख कहीं का रंबलिया जा गेट के बाईं तरफ खेत और खलिहान है। जैसे शारदा पार करोगे उधर सब खेत खलिहान है। जाओ वहां सुसु करके गेट पर लग जाओ, कोई अंदर आने ना पाए। तुम अकेले न जाओ। क्यों? साथे तो हूँ चलो। क्यों? अकेले हमें डर लगा है। अबे मान लियो वो सुसु करे जाए। साला डरपोक कहीं का मान लियो सुसु करे जाए तो अब दो चार आदमी देख लिए तो कहिए वाह देखो सुसु करेगा। साला नालायक कहीं का। ले ये हमारी पिस्टल अपने पास रख। अगर कोई तेरी तरफ नजर उठाकर देखने की जरूरत करे तो साले को मौत के घाट उतार देना। अरे साले मेरे को ही निशाना बनाएगा। चल जा। अबे यही बदबू फैलाएगा। अबे जा। मैं कहता तू मुझसे दूर से बात कर, वरना 2500 जूतियां मारूंगी सर पर। हरा शकुंतला 2500 नहीं
चाहे 50 मारो, इतने में तो मेरा एक वक्त का नाश्ता भी। तो मेरी बात हरामजादे, तो दूरी से बात करना यार बेशरमी। बात तनी पे मेरे तू लगा सारी पे पड़ेगी ये 100 जूतियां, वरना सारी पे पड़ेगी ये 100 जूतियां। बात बेहूद मुझको सुनाना नहीं, वरना सारी पे। हरामजादी साली 2 टके की औरत हरामजादे, तन्नी जैसी जुबान चला रही है। मैं तुझसे डरती हूँ क्या? अरे शकुंतलिया, आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, कान को खोलकर हमारी बात को सुन। कौन हरामजादे? रौब से बात तू शकुंतला कर रही, रौब से तू शकुंतला कर रही, बहुत ही बुरा तेरे पति ने फंसाया और महारानी को मिल गई है सजा। उसको हरामजादी, तू जिसे अपना सुहाग समझती है, जिसके ऊपर तू साली इतना गुरूर कर रही है, उसकी काली करतूत के बारे में तेरे को नहीं मालूम? क्या हुआ मेरी स्वामी जी को? तेरे पति सेनापति सिंह ने महारानी तारा को अपने प्रेम जाल में फंसा। नहीं भैरव सिंह, और ऐसा ही नहीं, महारानी तारा के साथ मिलकर दोनों ने कुंवर आकाश को मौत के घाट उतार दिया है। भारे दरबार महाराज जयचंद प्रताप सिंह ने दोनों को उम्र कैद की सजा सुना दी। नहीं भैरव सिंह, और ये बातें झूठी है। तेरे पति भंवर सिंह को तो फांसी होना ही होना है। मैं सच कह रहा हूँ। नहीं भैरव सिंह, उसके चक्कर में काहे को अपनी जवानी बर्बाद करना चाहती है। कहते कि ये बातें झूठी है मेरी स्वामी। अरे मैं जो कह रहा हूँ यही सच है। भैरव सिंह, उसका चले जा मेरे बंगले से, हरामजादे चले जा मेरे बंगले से। शकुंतला काहे को उसके चक्कर में अपनी मासूम जवानी बर्बाद करना चाहती है। प्यार से मेरी बाहों में आ जा। हरामजादे, यह शकुंतला जीते जी अपनी जान दे देगी, लेकिन तेरे हाथ कभी नहीं आएगी, कभी नहीं, कभी नहीं। शकुंतला कसम है तेरी करधनी की, आज तेरा ऐसा बैंड बजाऊंगा, ऐसा बैंड बजाऊंगा कि तुमने जीवन में न उस बैंड की आवाज सुना होगा और न देखा होगा। हरामजादी, अभी वक्त है। ऐसे मत करिए, मुझे छोड़ दो भगवान के लिए। जब से तेरी करधन को देखा है तब से मेरा दिल व दिमाग काबू में नहीं है। शकुंतला, जान तोड़ा जिस्म तोड़ा, जान तोड़ा जिस्म तोड़ा, दिल कभी तोड़ा नहीं। जिसके पीछे मैं पड़ा उसको कभी छोड़ा नहीं। कल तू कली थी, कल तू कली थी, आज गुलाब है। जा बच के निकल जा ठाकुर भैरव सिंह की नियत। मछली की तरह बहुत फिसल रही है। शकुंतला, प्यार से आजा मेरी बाहों में, वरना तेरा वो हाल करूंगा कि तू सारी कहीं की नहीं रह जाएगी। तो अगर तू अपने आप को बचा सकती है तो बचा ले। ठाकुर भैरव सिंह तेरा बैंड बजाने आ रहा है।
अरे चुल्लू भगवानी में डूब के मर जाना चाहता। अरे ठकुराए तुम? हाँ मैं। अरे पगली, बगली से चल कर तू इस भयंकर गर्मी और कड़ाके की धूप में यहाँ तक आ गई तुम्हारी करतूत देखने के लिए। अरे पगली, इस रियासत उज्जैन के लोग प्यार से तेरे को मंत्रालय कहते हैं। लोगों ने इस भयंकर गर्मी और कड़ाके की धूप में तेरे को यहाँ आते देखा होगा तो क्या सोचा? मुझे नहीं, तुम्हें। और मधु बोलो क्या पल गया है मुझसे कोई? मधु बोलो क्या पल गया है मुझसे कोई काम? और चक्कर छोड़ कर काय करो? चक्कर छोड़ कर काय करो? और प्रिय, काहे को खामखा इसके चक्कर में वक्त बर्बाद कर रही हो? इस भयंकर गर्मी और कड़ाके की धूप में ये तुम्हारा कोमल बदन कुम्हला जाएगा। प्रिय, जाओ बंगले के अंदर एसी चलाकर अमन चैन के साथ आराम करो। अच्छे, तो मैं जाऊँ कमरे के अंदर एसी चला के इसको आराम करूँ क्यों? और तुमको वो करने दो जो तुम्हारे दिल में है। अरे पगली, मैं भी आ जाऊंगा। अच्छा, इसीलिए तो सोच रही इतनी गंदगी क्यों है यहाँ, जो कि मक्खी उड़ रही है। आप ही फैला रहे हैं क्या? मेरी बात सुनो। हर के सिंदूर नारी को आपस में किए, हर के सिंदूर, हर के सिंदूर नारी को आपस में किए। प्यार से देखो तो अच्छी नारी है, बात आए अगर मान सम्मान की, वक्त आने पे टूटा और खबरदार, अपनी जुबान खबरदार, मधुरान की अपनी जुबान कान में ताज मेरे लड़ाना नहीं, वरना निजाम का और बुरा पाएगा। मैं ऊपर तेरा जुबान हरामजादी। अरे मैं तेरा पति हो रही, हार में जा ऐसा पति। हर पत्नी की नजर में ओकर पति ओकरा के लिए ओकर देवता होता है, ओकर भगवान होता है। अरे तू अपने भगवान के समक्ष जुबान चला रही है। धन हो पति देवता। ये हुई बात। अरे अगर पति हो तो तुम जैसा क्यों? और नहीं तो क्या? अगर तुम जैसे पति हम जैसी नारियों को मिल जाए ना, तो नारी जात का तो बंटा ढार हो जाएगा। अरे मधु, ये तो थोड़ा सौभाग्य है रे, जो कि तेरे को हम जैसा पति मिला है रे, हम जैसा। बाकी सुचैन राज की महिलाएं हम जैसन पति को पाने के लिए तरस रही है। चले जाइए, चले जाइए, चले जाइए, वरना मैं ये भूल जाऊंगी कि आप मेरे पति हैं। कौन साली कुतिया, तू इसके चक्कर में पड़कर अपने देवता जैसन पति को भूल सकती है? अरे अगर तू साली
अपने देवता जैसे पति को भूल सकती है? तो जाओ, आज के बाद ना तू हमारी पत्नी है और ना हम तेरा पति है। अरे तू है से पति आइंदा दोबारा अपनी मनहूस शक्ल लेकर चले जाइए, मेरे बीच में मत आना। तेरे को तो पत्नी कहने में मुझे शर्म आता है। चले जाइए। ऐसी कुतिया पत्नी पर जब तुमको हम पहले बता दिन कि लंबरदार का दिमाग नहीं काम करत, कौनो भूत प्रेत का सह है, कौनो चुड़ैल पकड़े है। राम बली, अब भाई तुम्हारा लोग ढोढ़ा डाल दिया तो हम क्या करें? राम बली, ये तो अच्छा हुआ कि सही टाइम पे तूने आके मुझे सब कुछ बता दिया था, वरना आज इस बिचारी की जिंदगी में तूफान आ जाता और ये समाज में सर उठा के जीने काबिल नहीं रहती। अरे हम कहे 5 मिनट और ना आ जाते ना, ऐसे दबाए ढोढ़ा चाह भाई ना मार जाते। राम बली, आप जाइए वरना आप पे शक कर लेंगे। हाँ मलकिन हमका जाए दियो, शायद तुम्हें लंबरदार दिमाग नहीं काम करत, वही चुड़ैल परेशान करे है। जाए नहीं कहूँ शारदा में कहूँ आत्महत्या कर लिए, अगर हमें लंबरदार कुछ हो जाए तो हम कोई के सहारे रहा जा रहे। जय मत घबराइए और मत आंसू बहाइए, क्योंकि मैं आ गई, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। एक औरत का दुख और दर्द, एक औरत का दुख और दर्द सिर्फ एक औरत ही समझ सकती है। बोलिए क्या हुआ तुम्हारे साथ में? जो कि वो कह दिखाने में कैसे पति तुम्हारे काले कैद में साथ पति लाए दो, लाई दो। आखिर कौन सा ऐसा जुर्म किया तुम्हारे पति ने, कौन सा ऐसा गुनाह किया जो कि वो कह दिखाने में? दीदी जी, मेरे स्वामी जी पर दो साजिश रची गई है दीदी जी। कैसी साजिश? दीदी जी, पहली साजिश तो ये है कि मेरे स्वामी जी और राजमाता का नाजायज। ये नहीं हो सकता। एक राज को चलाने वाली राजमाता, एक राज को चलाने वाली राजमाता कभी भी इतना बड़ा घिनौना हरकत नहीं कर सकती। मुझे यकीन नहीं, मुझे विश्वास नहीं। और क्या हुआ? दीदी जी, मेरे स्वामी जी और राजमाता मिलकर खुमरे का इसका खून कर दिए। हाँ दीदी जी, ये भी नहीं हो सकता है।
एक जन्म देने वाली माँ, एक जन्म देने वाली माँ कभी हत्यारा या डायन नहीं बन सकती है। लोग तो औलाद को पाने के लिए, लोग तो औलाद को पाने के लिए ना जाने कितने मंदिर और मस्जिद में जाके अपना माथा टेकते हैं, उसके बाद औलाद पाते हैं और फिर एक मानव महीने कोख में औलाद को रखती है, उसके बाद जन्म देती है। जन्म देने वाली माँ कभी हत्यारा नहीं बन सकती है। औरत जा दुनिया में हर काम कर सकती है, लेकिन अपनी औलाद का खून नहीं कर सकती। मुझे तो शक हो रहा, मुझे तो शक हो रहा कि जब मेरे पति आपके साथ इतना बड़ा घिनौना हरकत कर सकते हैं, कहीं उन्हीं की चाल तो नहीं। मेरी स्वामी जी को और राजमाता को बचा लो दीदी जी, ये आपका एहसान मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। आज मैं कसम खाती हूँ, आज मैं कसम खाती और प्रतिज्ञा करती हूँ कि तुम्हारे पति को बचाने के लिए और राजमाता को बचाने के लिए क्यों ना मुझे अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़े, लेकिन तुम्हारे पति पे और राजमाता पे आंच नहीं आने दूंगी। बहन कहा है, बहन कहा है तो बहन का फर्ज अदा करके मैं दिखाऊंगी और अपने ही बयान से, अपने ही हाथों से तुम्हारे पति को और राजमाता को मैं बचाऊंगी। स्वामी जी, वफादारी के नाम पे, अरे वफादारी के नाम पे 4 चांद मैं लगाऊंगी और तुमने की गद्दारी वफादारी करके मैं दिखाऊंगी।